Don't delay. Learn Python right now with me in this brand new course, Python for Newbies. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम टू पाइथन फॉर न्यूबीज कोर्स। इस कोर्स में हम लोग पाइथन को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक पढ़ने वाले हैं। पाइथन क्या होता है, क्यों यूज़ करें, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और आगे जाके हम लोग मिनी प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। कोर्स के साथ में आपको कोर्स की चीट शीट, कोर्स के नोट्स, कोर्स के कुछ प्रैक्टिस सेट एंड इवन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ आउटलाइन अबाउट आवर सिलेबस देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को विथ आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड पाइथन 0 and 1, द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे। तो शुरू करते समझना कि ये 1 और 0 क्या होते हैं किसी भी कंप्यूटर में। कोई भी कंप्यूटर को इमेजिन करो, वेदर इट बी योर मोबाइल फ़ोन, वेदर इट बी योर लैपटॉप, वेदर इट बी योर डेस्कटॉप, सभी के सभी कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर के अंदर होते हैं 0 and 1। इसका मतलब होता है करेंट ऑन एंड करेंट ऑफ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स के अंदर छोटे छोटे कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस कह सकते हैं आप, जिसके अंदर या तो करंट होता है या तो करंट नहीं होता है। और यही है हमारा 0 and 1। यदि करंट होगा तो उसको हम लोग 1 कहेंगे, अगर करंट नहीं होगा तो उसको हम लोग 0 कहेंगे। और इसी 0 and 1 का यूज़ करके कंप्यूटर हर चीज़ को स्टोर करता है, वेदर इट बी म्यूज़िक, वेदर इट बी वीडियो, वेदर इट बी ऑडियो, वेदर इट बी टेक्स्ट, वेदर इट बी नंबर्स, फाइल्स, कुछ भी, हर चीज़ को कंप्यूटर 0 और 1 के थ्रू ही स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 2 को स्टोर करना है तो 2 को मैं 1 0 में स्टोर करता हूँ, यानी कि करंट ऑन करेंट ऑफ। 3 को 1 1 में स्टोर करता हूँ। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक पाइथन डेवलपर बनना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स 1 और 0 में ही चलते हैं और सारी ऑपरेशंस 1 और 0 में ही होती है। इसमें आता है हमारा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इसी से डील करते हैं 0 और 1 से। तो इतना ही है फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर 0 and 1 के बारे में। आगे बढ़ते हैं विद आवर सेकंड कंसेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट होने वाला है असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज इज बेसिकली द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ 0101। 0101 को ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। उसको बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाइनरी का मतलब होते हैं 2 और इस लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। अच्छा, अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। मतलब जहाँ बाइनरी में हमें 0101 इस तरीके से काम करना पड़ता था, असेंबली में इसको हल्का इजी बना दिया गया, जहाँ हम लोग ऐसे MOV, ठीक है, कुछ ऐसे कमांड्स का यूज़ करते हैं जहाँ हम लोग हल्का ह्यूमन रीडेबल फॉर्म तक आते हैं। एक ह्यूमन MOV इस तरीके से लिखे हुए को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा रादर देन 0101 इस तरीके से लिखा हुआ। सो असेंबली लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ये इतना ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल नहीं है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में ह्यूमन रीडेबल है। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी समझ आती है, 0 and 1। तो जो भी आप असेंबली लैंग्वेज में लिखोगे, यहाँ आप जो भी असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हो, वो हर चीज़ को कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये कौन करेगा कन्वर्ट? उसको कन्वर्ट करेगा असेंबलर। असेंबलर उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबलर। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है व्हाई नॉट असेंबली, एप्लीकेशंस ऑफ असेंबली।
तो सबसे पहली बात, असेंबली लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हुआ है और कई जगहों पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, स्पेशली इन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। जब हम लोग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़, मैक ओएस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाते टाइम असेंबली लैंग्वेज का बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बाइनरी के बहुत ज़्यादा करीब है। यानी कि ऑलमोस्ट कंप्यूटर इसको समझ सकते हैं, बस एक असेंबलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये ह्यूमन के भी ज़्यादा रीडेबल है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, बात ये है कि अगर असेंबली लैंग्वेज है ही, इतनी पॉपुलर है, इतना यूज़ है, तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? करते हैं यूज़, लेकिन आप पाइथन को क्यों प्रेफर करेंगे ओवर असेंबली लैंग्वेज? दिस इज़ बिकॉज असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो होता है, असेंबली लैंग्वेज का कोड जो होता है, इज़ हार्ड टू राइट। बाइनरी के कंपैरिजन में इजी है असेंबली का कोड, लेकिन आज की दुनिया में असेंबली लैंग्वेज से भी ह्यूमन रीडेबल कोड्स आए हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस का नाम है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस का नाम है जो असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा इजी है, और सबसे ज़्यादा इजी तो पाइथन है। पाइथन इतना इजी है कि जहाँ असेंबली लैंग्वेज में आपको 30-40 लाइन का कोड लिखना पड़ता, वहाँ पाइथन में आपको सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। इसके कारण हम लोग पाइथन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर असेंबली। लेकिन हाँ, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाना है तो अभी भी पाइथन इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस। आपको असेंबली एंड सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जनरल पर्पस वर्क्स करना है, वेबसाइट्स बनानी है, देन पाइथन इज़ अ ग्रेट चॉइस। आगे बढ़ेंगे हम लोग विथ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। एज अ पाइथन डेवलपर बाकी लैंग्वेजेस की हिस्ट्री जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले तो था हमारा बाइनरी लैंग्वेज, इसके बाद हमारा असेंबली लैंग्वेज है, इसके बाद धीरे धीरे कम्युनिटीज़ ने लैंग्वेजेस को डेवलप किया, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशंस वाज ऑफ द सी लैंग्वेज। डेनिस रिची नाम के एक पर्सन ने सी लैंग्वेज को बनाया था। डेनिस रिची नाम के पर्सन ने सी लैंग्वेज को बनाया, जो असेंबली के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल थी, और उसमें कोड लिखना बहुत इजी था और बहुत फास्ट भी था। जितना फास्ट असेंबली है उतना ही फास्ट आप समझ लो सी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। तो सी लैंग्वेज को बना के डेनिस रिची ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया। इसके बाद बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप नाम के एक आदमी ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाया, जो सी का ही एक एडवांस्ड फॉर्म था, बस उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड किए गए। कॉन्सेप्ट का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ऊप क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट थिंक कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नाम का एक फीचर था जो उन्होंने सी लैंग्वेज में ऐड करते हुए खुद की लैंग्वेज बनाई, सी प्लस प्लस, विच वॉज मोर पावरफुल एंड यू कैन से उसमें ज़्यादा फीचर्स थे एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। इसके बाद जावा नाम की भी एक लैंग्वेज बनाई गई जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया, HTML बनाया गया, CSS बनाया गया, काफ़ी लैंग्वेजेस को बनाया गया। इनफैक्ट HTML एंड CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज एंड स्टाइल शीट लैंग्वेजेस है। अब ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग इनके रिस्पेक्टिव कोर्सेज में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो कई लैंग्वेजेस आई है मार्केट में, जैसे रूबी, गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस, रस्ट, तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आई है पाइथन मार्केट जॉब मार्केट में, बहुत सारी लैंग्वेजेस। और आप खुद की भी लैंग्वेजेस बना सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन लैंग्वेजेस आती रहती है। Interesting. Not yet. अब हम लोग थोड़ा पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि पाइथन क्यों यूज़ करें, पाइथन क्या है। तो सबसे पहली बात देखो, पाइथन को बनाया गया था गुइडो वैन रॉसम के द्वारा। गुइडो वॉन रॉसम के द्वारा
इन द अर्ली 1990s, मे बी लेट्स से 1991 इसको बनाया गया था पाइथन को। पाइथन को पाइथन नाम क्यों दिया गया? पाइथन को पाइथन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि गुइडो वॉन रॉसम उस समय मॉन्टीज फ्लाइंग सर्कस नाम के एक शो देख रहे थे। मॉन्टीज फ्लाइंग सर्कल ही शायद ही था उस शो का नाम। और इस शो को जब वो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इस शो को वो देख रहे थे और इसी शो के नाम से उनको लगा कि चलो पाइथन नाम रख देते हैं, क्योंकि इस शो के नाम के अंदर भी पाइथन आ रहा है। उन्होंने सोचा कि चलो हमारे लैंग्वेज का नाम पाइथन रख देते हैं, इसी कारण उन्होंने लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। अब पाइथन के क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इनको बाकी लैंग्वेजेस से अलग करते हैं? नंबर 1, दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न। वेरी इजी टू लर्न। आप 1 महीने के अंदर, 7 दिन के अंदर इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत हार्ड चीज़ें स्टार्टिंग में आप नहीं सीखते, बेसिक चीज़ें आप इजीली कवर कर लेते हैं। वहीं C++ वगैरह लैंग्वेजेस में आपको पहले ही दिन इंट मेन फंक्शन ये सब जानना पड़ता है, लेकिन पाइथन में आप काफ़ी इजीली चीज़ों को सीख सकते हैं। काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। उसके बाद इसमें एक एक्सटेंसिव कम्युनिटी है, PYPI नाम का एक पाइथन पैकेज का मैनेजर है, जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स होते हैं। पैकेजेस और मॉड्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि पाइथन में आपको हर चीज़ खुद से नहीं लिखनी पड़ती। बहुत सारी चीज़ें बाकी लोगों ने लिख रखी है जिसको आप डायरेक्टली अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। ये पाइथन को यूज़ करने का एक और एडवांटेज है। इसके बाद अगर आप देखो, पाइथन में हर चीज़ को करना ही ईजी है, कुछ भी हो। वेबसाइट्स बनाना ईजी है, ऐप्स बनाना ईजी है, और धीरे धीरे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग जो है पाइथन की तरफ शिफ्ट हो रही है। पाइथन की जॉब मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, AI ML वगैरह में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज पाइथन के अंदर कई ऐसी पैकेजेस हैं जैसे नमपाई, पैंडाज, CV2 आई गेस, पैंडाज, नमपाई, CV2, उसके बाद लैंगचेन वगैरह हैं। काफ़ी सारे ऐसे कोड्स हैं जो दूसरों ने लिखे हैं जिनको आप यूज़ करके AI ML के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जिसके कारण पाइथन का AI ML में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और धीरे धीरे पाइथन का जॉब मार्केट ऊपर जा रहा है। ये है पाइथन के बारे में, मॉडर्न डे पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, वाई पाइथन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाइथन को AI ML में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल। AI ML में पाइथन नंबर 1 होते जा रहा है। इसके बाद आजकल वेबसाइट्स बनाने के लिए भी आप पाइथन में स्ट्रीमलिट नाम का एक चीज़ होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लास्क वगैरह तो है ही, फ्लास्क, जेंगो, ये सब का आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली स्ट्रीमलिट आजकल थोड़ा अच्छा लगता है पाइथन में वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है, कई ऐसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसपाइलर के बारे में। अब बात करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसपाइलर के बारे में। देखो, आप जो कोड लिखते हो, कोड मतलब वही जो आप लिखते हो, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था MOV वगैरह, उसी को कोड कहते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही कोड कहते हैं। और इस कोड को 0101 में कौन कन्वर्ट करते हैं? इसको 0101 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मेनली 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल, पाइथन में एक बेसिक कोड होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और जब मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन में आ जाता है। इसके बाद अगर मैं लिखूँ प्रिंट हेलो इंडिया, तो पहले हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, फिर हेलो इंडिया आ जाएगा। तो पहली लाइन पहले कन्वर्ट होगी, फिर दूसरी लाइन कन्वर्ट होगी, तो लाइन बाय लाइन हमारा काम होता है। सपोज़ मेरा एरर जो लाइन नंबर 2 में आया है,
तो लाइन नंबर 1 रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद लाइन नंबर 2 में एरर आएगा। ये होता है इंटरप्रेटर। एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पाइथन। पाइथन खुद ही एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके बाद होते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे कोड को एक बारी में 0101 में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपका जो एरर है वो लाइन नंबर 2 या 3 में है तो भी आपका लाइन नंबर 1 या 2 नहीं रन होगा, क्योंकि एक बारी में सारे कोड को सही होना पड़ेगा। अगर एक भी गलती हुई तो कोड नहीं चलेगा। एग्जाम्पल सी प्लस प्लस। इसके बाद एक ट्रांसपाइलर भी होता है। ट्रांसपाइलर बेसिकली क्या करते हैं, आपके लैंग्वेज के कोड को किसी दूसरे लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने बनाया जाइथन नाम का एक लैंग्वेज और मैंने उसको एक ट्रांसपाइलर बना दिया जो कि इसको पाइथन में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज़ अ ट्रांसपाइलर, क्योंकि वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, जाइथन टू पाइथन। तो ये एक ट्रांसपाइलर होता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड ट्रांसपाइलर। इसके बाद आता है हमारा सोर्स कोड एंड आउटपुट। जो कोड आप लिखते हैं वही सोर्स कोड है। सोर्स कोड इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच यू आर राइटिंग, द कोड विच यू आर राइटिंग। और आउटपुट वो है जो उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 + 3 तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 5। तो मैं अपने सोर्स कोड में एक ऐसा कोड लिखूंगा जो 2 + 3 को कैलकुलेट करेगा और आउटपुट में मुझे क्या दिखाना चाहिए, 5। तो आउटपुट बेसिकली वो स्क्रीन होती है जिसमें मुझे अपने सोर्स कोड का आउटपुट दिखता है। मतलब सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो दिखना चाहिए वो दिखता है, और सोर्स कोड वो कोड है जो मैं लिखता हूँ। और सोर्स कोड से आउटपुट कन्वर्ट करने वाला या तो इंटरप्रेटर होता है या तो कंपाइलर होते हैं। ट्रांसपाइलर भी जब जाइथन को पाइथन में कन्वर्ट किया, पाइथन तो 0101 में किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू ही होगा। तो एट द बेस लेवल इंटरप्रेटर या कंपाइलर ही किसी सोर्स कोड को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ अबाउट सोर्स कोड एंड आउटपुट। अब हम आते हैं कोड एडिटर के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। देखो, अगर हम देखें तो हम लोग कोड को नोटपैड में भी लिख सकते हैं। ऑन विंडोज़ नोटपैड होता है, नोटपैड में भी आप अपने कोड को लिख के रन कर सकते हो यूजिंग एन इंटरप्रेटर। लेकिन कोड को लिखने के लिए हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं कोड एडिटर का। कोड एडिटर क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग अपने कोड को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे VS कोड नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा कोड एडिटर है, मतलब यहाँ मैं कोड लिखूँगा और यहीं मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। कोड एडिटर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि कोड एडिटर में आपको ऑटो कंप्लीट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कई बार आपको हेल्प होती है, जैसे कि VS कोड में कई एक्सटेंशंस होते हैं जो मुझे ऑटो कंप्लीट में भी हेल्प करते हैं। एक AI एजेंट होते हैं जो मुझे हेल्प करता है। नोटपैड में आपको सब रॉ से लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन मिलता है, AI एजेंट यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है और आप ईजीली कोड कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। कोड एडिटर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए पाइथन के लिए, पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ से डाउनलोड करना है, इन सब के बारे में हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में सेटिंग अप में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए हैं कि पाइथन का बेसिक्स क्या है, पाइथन क्यों यूज़ करें, बाकी लैंग्वेजेस क्या होती है, 01 वगैरह के बारे में। और अगली वीडियो में हम लोग अपने पाइथन इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे। So meet you all guys in the next video. Till then, keep learning, keep watching and keep exploring. Thanks so much.